पे ही ज़्यादा कंफर्ट जो है ना, इस पे ज़्यादा कंफर्ट है। नहीं तो ये थक जाती है ना, जो ये बहुत कंफर्ट आराम रहता है इसे। और जगन्नाथपुरी में जब गया ना मैं, जगन्नाथपुरी में तो ऐसे हुआ कि पता नहीं क्या हो गया, मैंने सिर्फ सिर पे रखा और पब्लिक टूट के बढ़ गई इन पे। बड़ी पब्लिक थी, बहुत श्रद्धालु थे, और लोग जबरदस्ती आ रहे हैं और आकर के इनको पकड़ रहे हैं और कह रहे हैं इनके चरण छुए। मैं कहा जैसे चरण छुए ना, वो कहे हम गोदी में ले लें। अच्छा। मैंने कहा यार ये पर्ची तो कोई है नहीं, आम जनता है जैसे भीड़, इसमें अगर किसी ने कुछ भागा कोई लेके तो मैं कैसे पकड़ूंगा, भीड़ ही बहुत ज़्यादा होती है। मैंने कहा दे दो, दे दिया और मैं दूर हट गया। मेरी आदत है मैं दूर हटता हूँ देने के बाद। क्यों? उसकी श्रद्धा भगवान के बीच में अपने को नहीं आना है ना, उसका मन है, भगवान का मन है, अपने भक्त को मिल रहे हैं, उसकी भक्ति जागृत हो रही है, बीच में नहीं आओ, उसको होने दो, करने दो ऐसे। और इतने लोगों को लाभ होने वाला है ना इसका, बहुत अध्यात्म ना, धार्मिक भक्ति भाव से यही होता ही है। भक्ति में भक्ति में सिर्फ यही है, ये वही कर रहा है जो इसने मीरा जी से किया, उसको रुलाया, गाया, भजन का ऐसे पकड़ी, नाची, गाई, वो वही तो कर रहे हैं लोग। रो कैसे रहे हैं, मेरी तो ये नहीं समझ में आ रही, रो रो के हुक्रियां मार मार के। एक और बहुत छोटा बच्चा आज देखा आपने, अरे वो कितना छोटा बच्चा कैसे पकड़ा आज, वो मेरे को ऐसे कर रहा है। मैं बैठ गया, मैंने कहा यार इसने क्या किया है, 1.5 साल का होगा, 2 साल का भी नहीं था वो। उसने ऐसे किया ना जब, और मैंने कहा इसको क्या हुआ वो भाई। फिर मैं बैठ गया, फिर चुप रहा, फिर मेरे को लगा कि उसकी टांग पे रखूंगा तो बीट है, तो रखा मैंने ऐसे करके थोड़ा और पकड़ के रखा, तो उसने पकड़ा, वो ऐसे करे, ऐसे करे। यार उसको ऐसे कैसे पता है, इतने बच्चे को पता नहीं होता है यार, ना बिल्कुल नहीं होता, पता नहीं। और सभी भावुक हो रहे हैं, बहुत ही ज्यादा भावुक हो रहे हैं। कल क्या हुआ, क्या है, शुंभ 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 शुंभ, तुम थे? नहीं, शुंभ में वहाँ एक महात्मा जी हैं, वो रास्ते में थे, तो रुकना ही पड़ा। मैंने कहा महात्मा है, रुकना तो है भाई, कहता हूँ अंदर। मैं ठीक है। वहाँ उसने लगाया हुआ था सोफा और सारा कुर्सियाँ, नहीं आते तो वो देखा ना मैंने, तो नहीं आते तो गलत होता। वहाँ एक लेडीज आई और घूम के ना ऐसे करके दर्शन करने, तो बाबा जी कहते कि ऐसे कि दूर से दर्शन करना, आप लोग छूना नहीं। मैंने कहा बाबा जी चुप रहना, देखो क्या होता है। बोले क्या? मैंने कहा ये तो पर्ची है नहीं है, लेकिन अब देखना इसके सामने जाते ही ना चिल्लाएगी, जोर जोर से रोएगी। कह रहा नहीं ऐसा थोड़ी है, क्यों रोएगी, ये तो अपने संगत के है, मुझे पता है कौन है। जवान लड़की थी, शादीशुदा थी, अभी नई शादी हुई। मैं कहा देखो, अब बाबा मेरे साथ बात कर रहा हूँ, उसने कर लाना शुरू कर दिया। बाबा का ये क्या हुआ? मैंने कहा ये इसको हो रहा है, उसको नहीं हो रहा है, ये कर रहा है, इसको बहुत मजा आ रहा है सबको रुलाने में। ये मजा ले रहा है, रो रो के फिर गोदी में जा रहा है उनके पास, चुप करवा रहा। आई भाई लोग मैं थोड़ी देर आपके साथ चला, फिर मैं पीछे हो गया, खुद ही रोना आता है हमारे। ओ हाँ, एक बात और, मैं बाद में एक बात और देखी होगी आपने, जैसे मैं ऐसे कर रहा था ना, तो लिया तो ठीक मेरे पीछे यहीं पे मुंह करके बैठी हुई एक लेडी, मैंने तो बताया, आपने यू टर्न लिया उधर से, मैंने ऐसे किया और ऐसे किया और ऐसे सीधा, हाँ, जो कि मुझे पता ही नहीं। मैंने कहा ना वो ये खींचता है जी महाराज जी, हालांकि आपने वो लाइन कर दी थी, वो लाइन करके आप दूसरी लाइन कर रहे थे, ये से आपने यू टर्न लिया और मुड़ा मैं, और अमित जी वो बिल्कुल सामने बैठी हुई है और मैं उसके सामने ऐसे खड़ा हो गया। कैसे खड़ा हो गया मुझे तो पता ही नहीं था उसका, मैं तो पीछे मैं देखा ही नहीं उसका। और वो रो रो के उसने हालत ऐसे खराब की, जैसे ऐसे देखा मैंने फटाक उसकी, और ये एकदम ऐसे हुआ ना जैसे, और फटाक से उसको दिया और मैं चला गया उधर। फिर मैंने बिन्नी को बताया, मैं बिन्नी इसका तो मुझे पता ही नहीं था, इसको तो मैंने देखा ही नहीं।
सिर्फ ऐसे घूमा और ऐसे खटक घूमते ही अकेली, और ऐसे और लाइन अलग थी, ये अकेली बैठी हुई थी एकदम मुड़ के और रो रही है। बड़ी रोई हुई। हाँ